Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well. In last video, I have discussed about fertilization, post-fertilization changes and what happens to the unfertilized egg. Now in this video, I will discuss about measures of population control and about reproductive health and sexually transmitted diseases. So let us start the class. Now, before going through the details of methods of population control, one question arises that why we are studying this population control. The two main reasons is that the first is excessive increase in population, बहुत ज़्यादा increase हो रहा है population में, और दूसरा the reducing health of mothers due to the frequent pregnancies and due to giving childbirth at small gap. चाइल्ड का स्मॉल गैप पे बर्थ होना और जो फ्रिक्वेंट प्रेगनेंसीज हो रही है उसकी वजह से जो मदर की हेल्थ है उस पर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है. तो इन दो रीजंस की वजह से जो लोग हैं देयर शुड बी अवेयरनेस इन पीपल अबाउट द एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिली. छोटे फैमिलीज़ का एडवांटेज जो है वो जानना चाहिए, उसकी अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए. और ये भी जानना चाहिए, ये भी इसकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैसे जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज है उसे प्रिवेंट किया जाए. मीन्स हाउ टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसीज. Now there are number of preventive methods which have been developed for birth control. बर्थ कंट्रोल के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके, वो डेवलप किए गए हैं. Among which we will discuss some of them here. Now the first method for birth control is barrier method. This method prevents the entry of sperm in the female genital tract. मीन्स ये मेथड से जो है स्पर्म की जो एंट्री है वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक में उसे रोकते हैं. मीन्स स्पर्म की एंट्री को रोकते हैं. दी एग्जाम्पल्स ऑफ बैरियर मेथड्स आर कॉन्डोम्स एंड फेमिडोम्स. कॉन्डोम्स जो है, कॉन्डोम्स आर दी कवरिंग ऑफ दी पेनिस. पेनिस का जो है, जो मेल सेक्स ऑर्गन है जिससे स्पर्म रिलीज होता है बाहर, उस पेनिस की जो ये कॉन्डोम्स जो है वो कवरिंग होती है. एंड फेमिडोम्स आर दी कवरिंग इनसाइड दी वेजाइना. मीन्स जो वेजाइना है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो आउटर ओपनिंग है उसकी कवरिंग को कहते हैं फेमिडोम. एंड यूजिंग कॉन्डोम एंड फेमिडोम ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स और सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, दिस कॉन्डोम एंड फेमिडोम सिंस दे आर दी कवरिंग्स, इट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म. ये स्पर्म की एंट्री जो है वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक में रोकेगी. और अगर स्पर्म की एंट्री ही ना हो तो फर्टिलाइजेशन होने के कोई चांसेस है ही नहीं, राइट. और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी एंड देयर विल बी नो पॉपुलेशन इंक्रीज. Now the second method is chemical method which includes oral pills. Oral pills means those tablets which is taken orally. तो ये जो टैबलेट्स हैं दे जनरली चेक्स और दे जनरली कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन बाय ब्रिंगिंग सम हार्मोनल चेंजेस. हार्मोनल चेंजेस ले आते हैं ये, जिसकी वजह से जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है उसमें कुछ वेरिएशन आता है. मे बी मैचुरेशन ना हो एग की, या फिर मैच्योर एग जो है उसका जो रिलीज़ होता है मीन्स ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में, जिसे हम ओव्यूलेशन कह रहे हैं, उस ओव्यूलेशन का टाइम चेंज हो या फिर ओव्यूलेशन ना हो पाए. तो अगर इस तरह के कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो स्पर्म अगर जेनाइटल फीमेल जेनाइटल ट्रैक में हो भी तो जो फर्टिलाइजेशन है वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता. बट एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो ओरल पिल्स हैं, सिंस दे यूज टू ब्रिंग सम हार्मोनल चेंजेस, दैट्स वाई दे मे कॉज सम साइड इफेक्ट्स ऑल्सो. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ birth control method is IUCD, means intrauterine contraceptive devices. This includes copper T. जो copper T होते हैं, these are the devices which is made up of copper. Nowadays it is also made up of plastic, and this copper T is exactly placed into the uterus. Female के uterus में ये जो copper T है उसे place करते हैं, and due to which it blocks the pathway of sperm to enter into the fallopian tube. जिसकी वजह से जो sperm है वो fallopian tube में present ओवम को या एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाते. ओके, सो इट प्रिवेंट्स द फर्टिलाइजेशन एंड ऑल्सो द
pregnancy. Now the surgical method is the safe method, but it should be done by trained doctor properly. There are two types of surgical methods, that is vasectomy and tubectomy. Vasectomy is carried out in male, which involves the removal of small portion of vas deferens by surgical operation. Vas deferens is that tube or that pathway which carries sperm from testes to outside. तो अगर वेसेक्टोमी में कट हो, then the pathway of sperm towards outside will be blocked. तो इसमें क्या करते हैं, the vas deferens is cut down and the two cut ends of vas deferens are then tied with the thread, and this prevents the sperm from coming out. The second method is tubectomy, which is carried out in females, and this tubectomy involves the removal of a small portion of fallopian tube. जैसे कि वेसेक्टोमी में वास डिफरेंस में कट लगा है, वैसे ट्यूबेक्टोमी में जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं और जो फेलोपियन ट्यूब है उसे कट करते हैं, एंड दी टू एंड्स, जो कट एंड्स हैं, दे आर देन टाइड विद दी थ्रेड, एंड दिस प्रिवेंट्स दी एग और ओवम टू एंटर दी फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब में एंटर नहीं कर पाते जो मेच्योर एग है वो, जिसकी वजह से फर्दर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता. नाउ वन सर्जिकल मेथड इज ऑल्सो देयर विच इज़ कॉल्ड एबॉर्शन. मीन्स इट इज़ टू टर्मिनेट द fetus before it become viable, means in between 3 months of pregnancies. Means abortion exactly is a medical termination of pregnancy before the fetus become viable. Okay, and this is done within the 3 months of the pregnancy, but sometimes this method is misused. In fact, sometimes not. दिस मेथड इज़ वाइडली मिसयूज्ड. ये एबॉर्शन मेथड जो है वो वाइडली मिसयूज़ हो रहा है कुछ लोगों के द्वारा जो फीमेल चाइल्ड नहीं चाहते. सो दे यूज टू check the sex of the fetus illegally, and if they found that there is a female child, then they used to terminate that female fetus. सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद वो फीमेल फीटस जो है उसको क्या करते हैं, दे यूज टू टर्मिनेट देम, दे यूज टू अबॉर्ट देम. सो दिस अबॉर्शन और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विच इज़ ऑल्सो अ सर्जिकल मेथड इज़ नॉट द गुड मेथड इफ इट इज़ मिसयूज्ड टू kill the female child. So today, nowadays, sex determination of unborn child is illegal. क्योंकि अगर सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं हुआ तो ये अबॉर्शन भी नहीं होगा, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद ये पता चलता है कि फीमेल चाइल्ड है या मेल चाइल्ड. सो नाउअडेज सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड इज इलीगल. Now what is reproductive health? Exactly, this reproductive health means the person which is going to reproduce or going to do reproduction process should be physically mature for that reproduction, should be mentally prepared for that reproduction process, and should be economically stable. Means social fitness आप कह सकते हैं कि economically stable होना चाहिए. physically means sexual maturation होती है बॉडी की. अगर सेक्शुअल मैचुरेशन पूरी ना हो और उस वक्त रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो तो फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ता है, स्पेसिफिकली ऑन फीमेल्स. इफ़ एन इमेच्योर सेक्शुअली इमेच्योर फीमेल अंडरगोज रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड बिकम्स प्रेग्नेंट, तो काफ़ी एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं फीमेल के बॉडी पे. दैट फीमेल और दैट मदर वुड बी मदर बिकम्स वीक, और इसकी वजह से जो चाइल्ड है उसे भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता. जो चाइल्ड एम्ब्रियो जो है उसको डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन जो वुम्ब में नहीं मिल पाता. ओके, और ये सेक्शुअल मैचुरेशन जो होता है वो ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे हो रहा होता है. थोड़ी कुछ डिग्री ऑफ सेक्शुअल मैचुरेशन जिसे कहते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि दैट पर्सन इज़ कम्प्लीटली मैच्योर. तो फिजिकल मैचुरेशन ज़रूरी है. मेंटल मैचुरेशन बिकॉज a person should be mentally prepared for the reproduction process, and social fitness means economically stable होना चाहिए that person which is going to be reproductively active. क्योंकि after having child, because after having child that child has to be taken care, उसे proper nutrition care और better future की ज़रूरत है. तो वो सारे provide करने लायक कोई individual हो, मीन्स सोशली इकोनॉमिकली वो फिट हो, तभी रिप्रोडक्शन
होना चाहिए। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो कब अच्छी हो सकती है? एक बेटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए एक पर्सन की लाइफ जो है इट शुड बी फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। As you know that some diseases are infectious and some are non-infectious. ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। And infectious diseases includes some sexually transmitted disease also. तो जो infectious diseases होते हैं उसमें sexually transmitted diseases भी आते हैं। And the infectious diseases which are spread from an infected person to a healthy person by sexual contact are called as सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। मीन्स ऐसे जो भी इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं जो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो उसे हम सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं। अब कुछ कॉमन सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं वो कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होते हैं जैसे कि गोनोरोइया, सिफिलिस। ओके, बट एक अच्छी चीज़ ये है कि ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं गोनोरोइया और सिफिलिस, दीज डिजीजेस कैन बी क्योर्ड बाय दी एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स से ठीक होते हैं। बट सम डिजीजेस, सम सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आर वेरी सीवियर विच कैन नॉट बी क्योर्ड, एंड अमॉन्ग दैट इज़ वन ऑफ द वायरल डिजीज़ दैट इज़ एड्स। जो एड्स है मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। जो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है ये एड्स जो है ये नॉन ट्रीटेबल डिजीज़ है। इट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड HIV। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, एंड यू नो इट इज़ फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज़, एंड दिस डिजीज़ यूज टू weaken the immune system of the body। ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। ये जो वायरस है उसके इन्फेक्शन के बाद, HIV के इन्फेक्शन के बाद बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, और इसकी वजह से जो आसपास के जितने भी डेडली डिजीज़ हैं जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से होते हैं वो उस इंडिविजुअल में जिसमें भी HIV के वायरस हैं उस इंडिविजुअल में आसानी से एंटर करके इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो एग्जैक्टली ये जो एड्स है इट इज़ इटसेल्फ नॉट अ डिजीज़, इट्स अ सिंड्रोम। मीन्स इसमें होता ये है कि एड्स HIV वायरस की वजह से दूसरे डिजीजेज हो जाते हैं। तो ग्रुप ऑफ डिजीज़ है ये एड्स जो है। ओके, नाउ दिस एड्स ये जो ट्रांसमिट कैसे होता है, इसके ट्रांसमिशन के कुछ तरीके हैं। जैसे कि ट्रांसमिशन होगा इफ़ अ पर्सन इज़ डूइंग अनप्रोटेक्टिव सेक्स। मीन्स पहला ट्रांसमिशन का जो मेथड है या फिर जो पहला ट्रांसमिशन का वे है इट इज़ द अनप्रोटेक्टिव सेक्स विद द इन्फेक्टेड पार्टनर। अगर बिना कॉन्डोम यूज़ किए अगर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से, मीन्स किसी भी तरह के प्रोटेक्शन के बिना अगर इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो तो ये HIV इन्फेक्शन हेल्दी पर्सन में जा सकता है। दूसरा मेथड है ट्रांसमिशन का यूज़ ऑफ कॉन्टामिनेटेड निडल्स एंड सिरिंजेस। जो कॉन्टामिनेटेड निडल या सिरिंजेस होती हैं, जो निडल्स और सिरिंजेस जो हॉस्पिटल्स में आप देखते हैं, अगर वो किसी HIV पेशेंट में यूज़ हुआ है उसका अगर यूज़ किसी हेल्दी पर्सन पे किया जाए तो एड्स का मीन्स HIV का जो है ट्रांसमिशन हो सकता है। बट जनरली ऐसा हॉस्पिटल्स में नहीं करते। तो ये करते कहाँ हैं? क्यों कॉन्टामिनेटेड निडल और सिरिंजेस की वजह से एड्स फैल रहा है? इसका रीज़न ये है कि जो टीनेजर्स स्पेसिफिकली होते हैं और उससे भी आगे के कुछ लोग जो हैं जनरली ये जो निडल्स होते हैं, निडल्स और सिरिंजेस, ये ड्रग्स को इंजेक्ट करने के लिए लेते हैं। तो ड्रग्स इंजेक्ट करने के लिए जो भी निडल्स यूज़ करते हैं अक्सर एक ही निडल्स बहुत सारे पर्सन जो है वो यूज़ करते हैं, और उसमें से अगर कोई भी HIV इन्फेक्टेड हुआ तो उसका यूज़ किया हुआ निडल से दूसरे अगर ड्रग्स इंजेक्ट करेंगे तो उनमें ये HIV जो है वो इंजेक्ट हो सकता है। और जनरली अभी तो ये गलतियाँ होती नहीं हैं, बट अगर गलती से भी किसी ने किसी तरह का मेडिसिन और या वैक्सीन किसी इन्फेक्टेड निडल या सिरिंज से किसी हेल्दी पर्सन में डाला तो उससे HIV इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न से, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है अक्सर
एक्सीडेंट केसेस या दूसरे जो ऑपरेशन केसेस में जो है ब्लड जो है उसका ब्लड रिक्वायर होता है। तो अगर किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी हेल्दी पर्सन में गलती से भी ट्रांसफ्यूज़ कर दिया गया तो वो जो हेल्दी पर्सन है उससे HIV इन्फेक्शन होगा एंड इट कैन बिकम एड्स। एंड द लास्ट मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ थ्रू कॉन्टामिनेटेड रेजर्स। कई बार ऐसा होता है रेजर्स यूज़ करते हैं लोग, तो रेजर्स जो है अगर किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट उसके ब्लड के कांटेक्ट में अगर आया है और गलती से किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में वो रेज़र आए उसके ब्लड के कांटेक्ट में, तो भी ये HIV इन्फेक्शन जो है वो उससे हेल्दी पर्सन को हो सकता है, मीन्स एड्स का ट्रांसमिशन हो सकता है। सो टू प्रिवेंट दिस ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, नेवर use the contaminated needles and syringes. Always blood should be checked for the HIV infections before transfusion. No contaminated razor should be used. किसी और का रेजर यूज़ नहीं करना चाहिए। and never do the unprotective sex. किसी इन्फेक्टेड पर्सन से अनप्रोटेक्टिव सेक्स नहीं करना चाहिए, तो इस तरह से एड्स का ट्रांसमिशन नहीं होगा। So students, this completes the chapter how do organisms reproduce. Now in next video I will start the new chapter that is heredity. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.